दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हमने इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। सीट बंटवारे पर फैसला आलाकमान करेगा और मैंने झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता के तौर पर फीडबैक दे दिया है। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई समस्याएं आएगी और इससे पहले आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति, सीटों के बंटवारे और 14 जनवरी से शुरू हो रही राहुल गांधी के नेतृत्व वाली मणिपुर से महाराष्ट्र तक की भारत न्याय यात्रा की तैयारी पर चर्चा करने के लिए देश भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में बैठक की है। अगली खबर, पलामू में डीएसओ और डीलर्स फेडरेशन की वार्ता विफल। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पीडीएस डीलरों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने थर्सडे को अपने कार्यालय में वार्ता की, लेकिन नतीजा नहीं निकला और आपूर्ति पदाधिकारी ने विक्रेताओं की समस्याओं से सरकार को अवगत करवाने का भरोसा दिया। साथ ही पीडीएस दुकानदारों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में कहा कि सभी डीलर दुकानों को खोलकर के खाद्य आपूर्ति प्रारंभ करें। इस पर डीलर संघ ने कहा कि उनकी हड़ताल देशव्यापी है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक तो हड़ताल जारी रहेगी। अगली खबर, झारखंड में हड़ताल जारी रही तो राशन वितरण के लिए करनी होगी वैकल्पिक व्यवस्था। बता दें कि झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यदि उचित मूल्य की दुकान बंद रहती है तो सरकार को राशन वितरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। राज्य में उचित मूल्य की दुकान एफपीएस कारोबारियों ने अपना अनिश्चितकालीन राशन बंद हड़ताल जारी रखी है। 1 जनवरी को झारखंड में 25,000 से अधिक एफपीएस कारोबारी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के द्वारा दिए गए राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल राशन बंद आह्वान में शामिल हुए हैं। इस हड़ताल से झारखंड में केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के 65 लाख से अधिक लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। अगली खबर, राज्य में अमन हत्याकांड की एसआईटी जांच। हत्याकांड के पीछे की साजिश भी जांचेगी एसआईटी। धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के मामले में गृह विभाग के आदेश पर सीआईडी ने एसआईटी गठित कर दी है। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी का प्रमुख आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंज को बनाया है और वही टीम में सीआईडी एसपी कार्तिकेश, डीएसपी दीपक कुमार और 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। गृह विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक एसआईटी की जांच का दायरा घटित घटना एवं उनसे संबंधित सारे कांडों का अनुसंधान है। साथ ही हत्याकांड के पीछे की बड़ी साजिश की जांच भी एसआईटी करेगी। अगली खबर, राज्य में कोयला व्यवसायी की दिन दहाड़े कर दी गई निर्मम हत्या। शूटर्स ने मारी 11 गोलियां। झारखंड की राजधानी रांची में अपराधी का आतंक देखने को मिला और स्कॉर्पियो में सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े कोयला व्यवसायी पर अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। और बता दें कि अपराधी की फायरिंग के बाद पुलिस को मौके से 11 खोखे मिले हैं। फिलहाल अपराधी की पहचान में पुलिस जुटी है। और बता दें कि अभिषेक श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। अभिषेक कोयला व्यवसायी थे और जानकारी के मुताबिक उन्हें पहले भी धमकी मिल चुकी थी। अगली खबर, दुमका में हत्या से पहले आदिवासी युवती से किया गया था सामूहिक दुष्कर्म। बॉयफ्रेंड मोहम्मद अख्तर समेत 4 युवक भेजे गए जेल। दुमका शहर के बांधपाड़ा स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर के पीछे स्थित एक लॉज में जिस आदिवासी युवती का शव फर्श पर पड़ा मिला था, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी। हत्या करने के आरोप में मृतका के बॉयफ्रेंड मोहम्मद अख्तर समेत कुल 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में श्री रामपाड़ा मोहल्ले का मोहम्मद अख्तर उर्फ चीकू, बांधपाड़ा का राजेश कुमार केसरी, शिव पहाड़ का अपूर्वा साहा और कुम्हारपाड़ा मोहल्ले का कैप्टन प्रभाकर साहा शामिल है। अगली खबर, ईडी ने जिस आईएएस अफसर पर कार्रवाई करने के लिए लिखा था पत्र, उन्हें झारखंड सरकार ने अपर मुख्य सचिव में कर दिया है प्रमोशन। ईडी ने करीब 3 माह पूर्व झारखंड के जिस आईएएस राजीव अरुण एक्का के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा था, उन्हें राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव रैंक में प्रमोशन दे दिया है। इसके साथ ही उन्हें पंचायती राज विभाग में तैनात किया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ईडी ने राजीव अरुण एक्का को ट्रांसफर पोस्टिंग, भ्रष्टाचार और टेंडर में गड़बड़ियों का आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था। अगली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद मीर ने झारखंड में जाति आधारित जनगणना करवाए जाने की वकालत की है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी मीर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की
संगठनात्मक मजबूती की समीक्षा करने के लिए यहाँ पहुंचे थे और चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी विधायक दल, राजनीतिक मामलों की समिति, लोकसभा सीट प्रभारी सहित कांग्रेस की विभिन्न इकाइयों के साथ बैठक की। विधायक दल की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख मौजूद थे। राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। अगली खबर, जदयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी 5 जनवरी को आएंगे रांची। राज्य में सियासी हलचल के बीच सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारियां कर रही है। वहीं झारखंड में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने में जुटा जनता दल यूनाइटेड भी झारखंड के सियासी हालातों पर नजर बनाकर रखा है। 6 जनवरी को झारखंड जेडीयू भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेगा। इसके मद्देनजर झारखंड जदयू के प्रभारी सब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी 5 जनवरी को रांची पहुंच रहे और वह कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। उनके साथ सह प्रभारी एवं विधायक मनोज यादव मौजूद रहेंगे और 6 जनवरी को झारखंड जदयू ने कार्यकर्ता मंथन का भी आयोजन किया है। अगली खबर, स्थगित हो सकती है झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा। झारखंड में 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती परीक्षा फिलहाल स्थगित हो सकती है। इसकी वजह जो है झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है और परीक्षा जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली है। लेकिन हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के दिए गए एक निर्देश को लागू करने की वजह से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC जल्द ही इसकी सूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी करके दे सकता है। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सलाहकारों के ठिकानों पर ईडी के छापों ने मचाई सियासी उथल पुथल। खनन मामले में 3 जनवरी को ईडी की टीम ने झारखंड के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की थी और यह छापेमारी रांची, साहिबगंज, देवघर समेत 5 जगहों पर हुई थी। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, विनोद कुमार और रोशन कुमार के आवास और कार्यालय शामिल हैं। आपको बता दें कि 2 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के आखिरी समन पर 2 टूक जवाब भेजकर सियासी जंग छेड़ दी है। अगली खबर, झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दलों के विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता दिखाई है और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करते रहेंगे। बता दें कि गठबंधन के विधायकों ने यह बैठक सोरेन को ईडी के द्वारा समन भेजे जाने की पृष्ठभूमि में उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा के लिए बुलाई थी और बैठक से बाहर आते समय विधायकों ने कहा कि सोरेन के साथ मजबूती से खड़े हैं और मौजूदा सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगली खबर, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्रों को मिलेगा 15 लाख का लोन। बता दें कि देश में अलग अलग राज्य सरकार की तरफ से हर वर्ग के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू की जाती है। छात्रों के लिए भी ऐसी कई योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही है। झारखंड सरकार की तरफ से भी एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें छात्रों को 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसकी ब्याज दर महज 4% रखी गई है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाता है और इस स्कीम का नाम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि बच्ची का लगातार पीछा करना, घूरना या फिर जबरन बात करना भी यौन अपराध है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बच्ची का लगातार या बार बार पीछा करना, घूरना या फिर जबरन संपर्क करने की कोशिश करना भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आने वाला अपराध है और ऐसा मामला पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 11(4) के तहत संज्ञेय है। हाईकोर्ट ने चतरा जिले की एक स्कूली छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। आरोपी शिक्षक राहुल यादव पर आरोप है कि वह स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़खानी किया करता था और पीड़िता ने स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की तो शिक्षक को स्कूल से हटा दिया गया। इसके बाद भी वह छात्रा का पीछा करता था। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि किसी लड़की का बार बार पीछा करना या फिर उससे जबरदस्ती संपर्क बिठाना ये सभी अपराध की श्रेणी में आता है और ये भी यौन अपराध है। अगली खबर, झारखंड निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 सप्ताह में करे जारी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने ये आदेश दिया है और झारखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव जल्द करवाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि निकाय चुनाव को लेकर दाखिल याचिका निष्पादित कर दिया जाए और इस संबंध में निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो और अरुण झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने बहस की। अगली खबर, सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर बीजेपी नेता की राज्यपाल को चिट्ठी। झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन को एक चिट्ठी लिखकर सरफराज अहमद के विधायक पद से इस्तीफा को लेकर सवाल उठाया
और राज्यपाल से कहा कि वह सरफराज अहमद के इस्तीफे के कारण को जानना चाहते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को लिखी चिट्ठी में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरफराज अहमद ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया गया। मैं इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। यह भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेजा और वह इधर से उधर भाग रहे हैं। इसे देखते हुए ऐसा लग रहा कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया है जो कि विधायक भी नहीं है। अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने लालू से की है हेमंत सोरेन की तुलना। कहा कि सीएम का अगला ठिकाना जो है होटवार जेल है। झारखंड में सियासी घमासान के बीच बयानबाजी का दौर चरम पर दिख रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 7वां समन दिए जाने के बाद विपक्षी बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है और विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा रहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पर ईडी के सवालों से भागने का भी आरोप लग रहा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हमला तेज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगला ठिकाना होटवार जेल है। ये भी कहा कि लगातार ईडी के छापे और पैसों की बरामदगी से साफ हो गया है कि राज्य में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से आखिर क्यों भाग रहे। अगर वह गलत नहीं है तो फिर उन्हें ईडी के सवालों का जवाब सीना तानकर देना चाहिए।